आदमी ने अपने बेडरूम में गुप्त रूप से नैनी पर नजर रखने के लिए एक स्पाई कैमरा लगा दिया। उसे संदेह था कि नैनी बच्चों की देखभाल नहीं कर रही थी। फिर दंपति ने कंप्यूटर चालू किया। उन्होंने देखा कि कंप्यूटर स्क्रीन पर चित्र बहुत स्पष्ट था। फिर वे थोड़ा निश्चिंत हुए। अगले दिन आदमी काम पर चला गया और घर पर नजर रखने लगा। नैनी को पता नहीं था कि उसे देखा जा रहा है। उसने बिना किसी संकोच के अपने लालची स्वभाव का खुलासा कर दिया। वो आराम से सोफे पर बैठी ब्रेड खा रही थी। उसकी आंखें टीवी स्क्रीन पर चिपकी हुई थी। उसे सो रहे बच्चे की मानो परवाह नहीं थी। ये देखकर आदमी को गुस्सा आ गया। नैनी को फोन करके सवाल करना चाहा, लेकिन मैनेजर ने उसे रोक दिया। मैनेजर ने उसे याद दिलाया कि अगर उसने फोन किया तो निगरानी उजागर हो जाएगी। वो आदमी शांत हो गया और उसने कैमरे को बेडरूम में स्विच कर दिया। उसे ये देखकर राहत मिली कि उसका बेटा अभी भी सो रहा था। वो काम पर वापस चला गया, लेकिन उसी समय नैनी का सेल फोन अचानक बज उठा। फोन की आवाज से वो जाग गई। पता चला कि कोई उसे प्रति घंटे काम करने के लिए कहा। उन्होंने उसे प्रति घंटे $100 की पेशकश की। जब नैनी ने कीमत सुनी तो वो उत्साहित हो गई। वो बिना किसी हिचकिचाहट के सहमत हो गई। वो धीरे से बेडरूम में चली गई। उसने सोते हुए बच्चे को एक नजर देखा और बाहर चली गई। वो बच्चे को जगाना नहीं चाहती थी। उसने जाने से पहले दूध का बचा हुआ हिस्सा पी लिया। फिर उसने कचरा साफ किया और चली गई। लेकिन नैनी के जाने के बाद बच्चा रोते हुए पालने पर खड़ा हो गया। तभी मीटिंग खत्म कर वो व्यक्ति अपनी डेस्क पर आया और सीसीटीवी चेक किया। उसने देखा कि उसका बेटा पालने पर खड़ा हो बुरी तरह रो रहा था, लेकिन नैनी कहीं नहीं दिख रही थी। वो बहुत चिंतित हुआ और उसने तुरंत अपनी पत्नी को फोन किया। उसकी पत्नी भी बहुत चिंतित थी। उसने नैनी को फोन किया, लेकिन नैनी का फोन बंद था। इसलिए उसने अपने पति को वापस फोन किया। उसने उसे बताया कि नैनी का फोन बंद था। वो व्यक्ति अब और शांत नहीं बैठ सकता था। वो उठकर घर के लिए निकला, लेकिन सड़क पर कार जाम में फंस गया। वो अब वापस नहीं आ सकता था। जब पत्नी को पता चला तो वो बहुत क्रोधित हुई। इसलिए उसने अपनी बहन को फोन किया। पत्नी की बहन को स्थिति के बारे में पता चला। वह तुरंत मदद करने के लिए अपनी बहन के घर गई। जैसे ही वो कार में बैठी, उसने अपनी बेटी को इंटरनेट पर एक ताला बनाने वाली कंपनी का फोन नंबर देखने के लिए कहा और मदद के लिए 119 पर कॉल किया। उसकी बहन और पुलिस वेल घर पर पहुंचे। वे बच्चे को रोते हुए नहीं सुन सके। बहन चिंतित थी कि बच्चे के साथ कुछ हुआ तो नहीं। ताला बनाने वाला व्यक्ति घटनास्थल पर पहुंचा। वो दरवाजा खोलने में सक्षम था। वे बेडरूम में पहुंचे। उसके बाद जो दृश्य हुआ उसने सभी को चौंका दिया। पार्ट 2 के लिए लाइक करो और कमेंट में पार्ट 2 लिखो। और हाँ, ऐसे ही दिलचस्प वीडियो के लिए ओटाकू RDS को सब्सक्राइब करें।